देखिए जो हमारी महासचिव हैं प्रियंका जी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, दोनों लोग का संदेश बिल्कुल साफ था। एक तो ये कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहा है और वास्तविक मुद्दों की राजनीति करना चाहता है। जो वास्तविक परेशानी है उसी मुद्दों को आज उठाया गया, वो प्रियंका जी ने भी बताया और अखिलेश जी ने भी बताया। इसी इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी इसी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा शॉर्ट में कुछ? जैसे उन्होंने किसानों की बात किया, उन्होंने बेरोजगारों की बात किया, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात किया, उन्होंने अग्निवीर भर्ती की बात किया। तो इस तरह के मुद्दे जो हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि जो मोदी राज में परेशानी का कारण बनी है, उसी मुद्दों पे आज चर्चा किया। अग्निवीर तो एक उन्होंने जॉब देने का काम किया, भले 4 साल के लिए हो, लेकिन जॉब तो है। नहीं, आप ये बताइए, जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी जॉब 4 साल के लिए। और उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो पुलिस भर्ती पे भी यही करेंगे ये लोग कि 3 साल, अब 4 साल का काम किया, अब 3 साल सिर्फ पुलिस वाली भर्ती की रहेगी। फिर उसके बाद अध्यापकों पे आएगा कि वो 60 और 62 साल पे ना होकर के वो 35 साल में ज्वाइन करेंगे और 40 साल में रिटायर हो गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग सरकारी नौकरी इसलिए चाहते थे कि उनको पेंशन मिले, वो इत्मीनान से अपना जीवन यापन कर सकें। बीजेपी ने भी ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, दोबारा रिपीट होती है थर्ड टेन्योर में, तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर करके ओबीसी को आरक्षण दे देंगे। नहीं, ये सही बात है कि ये सपने देख रहे हैं, ये पूरा नहीं होने वाला। कर्नाटका में इन्होंने कहा है कि 4% जो आरक्षण दिया गया उसको खत्म कर देंगे। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, इन्होंने विकास का इतना बड़ा पोटला दिया है, आपको आज तक कुछ काम किया है इन्होंने? 15 लाख की जबरदस्ती की एक बात कही है, बेटी सुरक्षा की बात कही है। 15 लाख का तो उन्होंने खंडन कर दिया था गृह मंत्री ने कि वो एक जुमला था, सियासी जुमला। तो बीजेपी की हर बात को मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला ही है, वास्तविकता कहीं भी नहीं। आपके राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि महिलाओं को 8500 रुपए महीना और साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जी, किस तरह से फिजिबल है, किस तरह से पॉसिबल है? देखिए हमारी एक न्याय यात्रा थी, इससे पहले भी चुनाव में जो बात कही गई थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो न्याय यात्रा में 7,500 रुपया देने की बात हुई थी। जहां जहां हमारी सरकार बनी वहां न्याय यात्रा का काम शुरू हुआ। एमएसपी की बात हुई थी तो किसानों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी वास्तविकता से हट करके कभी बात नहीं करती। अगर वो कह रही है 8,500 रुपया देगी तो वो डेफिनेटली देगी और इसके पूरे आकलन करके बैठा करके उसकी रणनीति बनाई जाती है। उस रणनीति के तहत ये पैसा जाएगा और महिलाओं के खाते में जाएगा। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, मगर जहां पर इनकी सरकार है वहां पे जातीय जनगणना नहीं कराते, जैसे पीछे राजस्थान में सरकार थी, नहीं कराया। जाति गणना की जो बात शुरू हुई है, मुझे लग रहा है कि अभी 2 सालों से शुरू हो रही है। सरकार आपके पिछले साल जी, तो जब तक, क्योंकि किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। जब तक वो टाइम हुआ कि हम काम अपना शुरू करें, तब से हमारी सरकार चली गई। लेकिन जहाँ पे भी सरकार हमारी रहेगी, ये जाति गणना जनगणना वाला काम। सरकार है तो वहाँ सर अभी सारे नेता जो हैं वो चुनाव में बिजी हैं, लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद आप देखिएगा ना इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी, उसमें भी काम दिखेगा आपको। लेकिन ये मुद्दा कहीं दिख तो नहीं, दिखेगा सर, दिखेगा। शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी वाले जो 400 पार का नारा दिए हैं वो मुंगेर इलाके के हसीन सपने हैं। सवाल ये है कि 400 पार या 400 हार, जस्टिफाई नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने बेईमानी, अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रख लिया है। चाहे वो सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो, सारा का सारा बिक चुका है। मीडिया की भी बात हो, कहीं ना कहीं उनकी ही बात कही जाती। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता को वास्तविकता समझ में आ रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस पे ही वो वोट करेगी। तो डेफिनेटली मैं शशि थरूर जी की बात को अपना भी साथ दे करके कहती हूँ कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि मीडिया बिक चुकी है, आप क्यों नहीं खरीद लेती? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, तो हम कैसे बेचें? 1 साल से, उसके पहले? हाँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग के भी पास आए, अडानी का टेम्पू आया, उसमें पैसा है और आप लोग को जरूर दिया जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी। तो वो पैसे जो आ रहे हैं उससे 8500 रुपया खटाखट जा रहा है अकाउंट में। अभी तो हमारी सरकार तो बनने दीजिए, बिल्कुल खटाखट जाएगा और लोग इस बात को मान भी रहे हैं। हर आदमी ये कह रहा है कि हम खटाखट पैसे आने वाले हैं।
हमारी सरकार आने दीजिए, हम जुमलों की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि गांधीवादी सिद्धांत पे चलते हैं। अगर पीछे देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह एग्रेसिव मोड में थे, उनको प्रवक्ता पद से हटा करके उनको शांत करा दिया गया। अभी अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो अधीर रंजन जी एग्रेसिव मोड में है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा कि संयम बरते, नहीं तो आपको पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो क्या ये मान करके चले अधीर रंजन का निष्कासन होना है और अधीर नहीं, देखिए बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जो है एक परंपरागत तरीके से काम किया है। वो इस तरह की कभी नहीं काम करती है कि वो जोश में आकर के अपना होश खो बैठे। जहां तक अधीर रंजन जी की बात है, उस कांग्रेस ने उनको निष्कासित करने की कभी बात नहीं किया। उन्होंने कहा थोड़ा संयम रखिए, और हम कांग्रेसी इतने सालों से संयम रख रहे हैं, और उस शालीनता को बरकरार करने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें अभी करिए। निष्कासन का तो कोई सवाल हम उनके एक स्टेटमेंट हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। अधीर के हालिया बयान से बगावत के इस अंदेशे को हवा दी गई। ममता बनर्जी का लगातार विरोध करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक तरह से सख्त चेतावनी दी है। खड़गे ने यहाँ तक कह दिया है कि अधीर या तो पार्टी लाइन को फॉलो करें या फिर बाहर चले जाएं। देखिए ये बिल्कुल सही है। ये अधीर रंजन जी के लिए नहीं, कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के हैं उन सबको पार्टी लाइन की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ता है। हम अधीर रंजन के ऊपर से बात कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके नाम से आया, तो क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चुनाव का वेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। उनको जरूर, मैंने कहा ना कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, कांग्रेस की अपनी एक गाइडलाइन, उस पे ही काम करते हैं। अच्छा, जब भी इंडिया गठबंधन की बात आती है कि इंडिया गठबंधन साथ में चल रहा है, तो उसमें कई पार्टी साथ में होती हैं, लेकिन आज का जो आपका एक बड़ा जो विशाल जनसभा गोरखपुर में हुआ, उसमें सिर्फ सपा और कांग्रेस के ही लोग दिखे। बाकी जो दूसरी पार्टी थी उसके कोई भी नेता दिखे नहीं, या शीर्ष नेतृत्व उसमें दिखा नहीं, जबकि आपके नेशनल लेवल के दोनों नेता मौजूद थे। तो एटलीस्ट दूसरी पार्टी के कोई तो नेता होता प्रदेश लेवल का या किसी लेवल का। देखिए सब अपनी अपनी जगह बिजी हैं, सब कहीं रैली कर रहे हैं कभी, क्योंकि इस वक्त दिक्कत ये हो रही है कि हर जगह चुनाव चल रहे हैं, तो लोग अपनी अपनी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज दो बड़े नेता सपा और कांग्रेस के आए हुए थे, इसलिए भीड़ आपको जाहिर है कि वहीं की ज्यादा दिख रही थी। बाकी लोग ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी के भी कई लोग थे। कोई प्रदेश का आदमी आम आदमी? हाँ, प्रदेश का आदमी नहीं था। नहीं, आज तक आया ही नहीं गोरखपुर के अंदर प्रदेश में, चाहे शिवजीत जी हो, संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन वो लखनऊ में है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन ज्वाइंटली नहीं है? यहाँ बिल्कुल है, हर जगह पे है, लेकिन यहाँ सपा और कांग्रेस के लोग मिल करके चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी घटक दल से कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, काम कर रहे हैं। आम आदमी, हमारे वहाँ उस दिन अविनाश पांडे जी आए थे। आरजेडी का कोई नहीं? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, हर जगह मुद्दे चल रहे हैं, चुनावी रैली चल रही है, सभाएं चल रही हैं। मैम, 7वां फेज चल रहा है, अंतिम फेज है, अब इसके बाद कहीं कोई नहीं है, तो कंसंट्रेट तो आपका नहीं, कुछ लोग बनारस में है, कुछ लोग बनारस में है, कुछ लोग चंदौली में है, इस तरह से काम कर रहे हैं। जो क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी यूपी में कहीं ना कहीं थोड़े से लोग कार्यकर्ता कम हैं, तो इसलिए सिनारियो के हिसाब से बनारस आप जीत नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से लड़ रहे हैं, वो एक तरफा कंटेस्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरी हाई प्रोफाइल अगर सीट माने तो गोरखपुर होती है, क्योंकि सीएम सिटी की वजह से, और फिर भी घटक दल के शीर्ष नेता नहीं आ रहे हैं, तो ये तो समझ से परे। देखिए, ये तो बीजेपी ही बता सकती है आपको कि कहाँ का जीत रहे हैं, कहाँ का नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कार्यकर्ता का मूड है और जो जनता ने इस बार मूड बनाया है, वो इंडिया अलायंस को अपना सपोर्ट, अपना पूरा वोट देने के लिए तैयार है, मैं इतना जानती हूँ। और अगर